बात सुनते ही गूज बम्स आ रहे हैं, क्योंकि ऐसी अनहोनी है जो कभी भी कहीं भी घटित होती है और लोग मेरे प्रोफेशन को देख करके मुझे फोन करते हैं पर्सनली, बट हिम्मत नहीं हो पाती है सर। अब आप बताइए, टीवी में सीरियल्स आते हैं, भाभी जी घर पे है, उसमें एक कैरेक्टर वो बताता है कि सामने वाली पड़ोसन बड़ा अच्छी है, उसके पीछे लग जाओ। अब आप बताइए कि नैतिक, जो आप नैतिकता की बात कर रहे हैं, उसका पतन तो यहीं से हो रहा है। हम ये नहीं कहते हैं कि हम साड़ी पहना के घर से भेजो, लेकिन अगर हमारा ड्रेस पूरा ढका है, बदन ढका है, तो हम किसी को अट्रैक्ट करेंगे ही नहीं। हम अपने को बहुत अच्छे तरीके से भी फैशनेबल कहला सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि माएं बहनें वॉशरूम से जब निकल रही होती हैं तो शायद पिताजी की या भाई की नजर टॉवेल में पड़ जाती है, तो क्या उस वक्त वो बेहुदगी भरा जो मन में ख्यालात है वो आता है अपनी माओ बहनों के लिए? नहीं आता है सर। तो नजरिया बदलने की जरूरत है। इस पर बोलने पर क्या होता है कि बहुत बड़ा वर्ग जो है नाराज हो जाता है, लेकिन पहनावा बहुत मायने रखता है। हमें बहुत संस्कारी तरीके से पहनावा अपना रखना चाहिए। लेकिन पहनावा अगर गलत होगा तो जाहिर है कि इसे एक गलत संदेश भी जाता है। तो मुझे लगता है कि लड़कियों को पहनावा अपना ठीक रखना चाहिए। सर देखिए, मैं आपको बहुत प्रैक्टिकली ये बात बताऊंगी। कई बार ऐसा होता है कि माएं बहनें वॉशरूम से जब निकल रही होती हैं तो शायद पिताजी की या भाई की नजर टॉवेल में पड़ जाती है, तो क्या उस वक्त वो बेहुदगी भरा जो मन में ख्यालात है वो आता है अपनी माओ बहनों के लिए? नहीं आता है सर। तो नजरिया बदलने की जरूरत है। नजरिया बदलिए, तब तो फिर ऐसी घटनाएं होती रहेगी जैसे कलकत्ता में हुआ, उसके बाद इचाक में हुआ, और भी देश के कई हिस्सों से ऐसी घटनाएं आई। एक डॉक्टर ने नर्स के साथ बलात्कार किया। तो नजरिया आप रखिए वैसा ही, तो फिर ये होता रहेगा। तो फिर इस्लामी कानून मांगते रहिए, सब मांगते रहिए, कुछ होना जाना नहीं है। बेटियां खतरे में रहेगी। आज के दौर में लड़के 10 बजे भी ऑफिस से निकलते हैं तो कहीं अगर रेस्टोरेंट खुला है तो वहां जाके मौज मस्ती करते हैं, लेकिन बेचारी हमारी बेटियां 6 बजे के बाद कहीं जा नहीं सकती है, और निकलेगी तो ना तो घर वाले उस पर उंगली उठाते हैं और रिश्तेदार और पड़ोसी सब उठाते हैं। अच्छे से जाके कहीं एंजॉय भी नहीं कर सकती है, कोई काम नहीं कर सकती है घर से, इसी नजरिए की वजह से। तो ऐसी घटनाओं के लिए किसे दोषी मानते हैं? देखिए, मेरी नज़र में तो मोबाइल और टीवी इसके लिए दोषी है। और लॉकडाउन में बच्चे घर पे रहे, हर वर्ग के लोग घर में रहे, तो टीवी से बड़ा वास्ता हो गया उनका, मोबाइल से बड़ा वास्ता हो गया, और आज भी लोग मोबाइल छोड़ नहीं पा रहे हैं। उसमें हर वर्ग के लोग शामिल हैं। अब आप बताइए, टीवी में सीरियल्स आते हैं, भाभी जी घर पे है, उसमें एक कैरेक्टर वो बताता है कि सामने वाली पड़ोसन बड़ा अच्छी है, उसके पीछे लग जाओ। अब आप बताइए कि नैतिक, जो आप नैतिकता की बात कर रहे हैं, उसका पतन तो यहीं से हो रहा है। बच्चे माता पिता के साथ बैठ के घर में ये सीरियल देख रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, हंस रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में ये बात आ रही है कि हमें भी ऐसा करना है, और वो वैसा ही कर रहे हैं। और दूसरा जो मोबाइल जो उनके हाथ में आ गया, और इंटरनेट जो एकदम आराम से मिल जा रहा है, तो वो हर तरह की चीज देख रहे हैं, हर तरह का जो साइट है उसको एक्सेस कर रहे हैं। और पॉर्न, अगर मैं भी कहीं पढ़ रहा था कि काफी ज्यादा इंडियंस जो है काफी पॉर्न देखते हैं, तो वो बहुत बुरी स्थिति है, और उस पर बच्चों की संख्या काफी अधिक है। तो जो पतन है, पतन की रात तो मोबाइल ने खोल दिया है और टीवी ने। बच्चों के मन में जो गंदगी आ रही है, अंडरवियर्स का प्रचार देख लीजिए, गलत तरीके से प्रचार हो रहा है, दिखा रहा है कि फिट है बॉस, अगर वो उसका फलना कंपनी क्या पहन रहे हैं तो लड़कियां साथ हो जा रही है। तो आप मानिए कि कहीं ना कहीं बच्चों के दिमाग पर उसका प्रभाव पड़ता है, जो कि बहुत गलत है। और मैंने इसको लेकर शिकायत भी की थी। आपको बहुत आश्चर्य होगा जान के कि सूचना प्रसारण मंत्रालय ने जो मुझे जवाब दिया इस ऐड को लेके, बोला कि कहीं से भी कुछ ऑब्जेक्शनेबल नहीं है। तो ये बर्बादी की ओर तो हम साफ तौर पे जा रहे हैं, और इसमें सरकार का भी हाथ है।
ये सवाल सुनते ही गूज़बम्स आ रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसे मामले होते हैं जब हजारीबाग सदर की अगर बात करें, सदर अस्पताल से फोन आता है या कहीं एक्सीडेंट को लेकर के, क्योंकि ये ऐसी अनहोनी है जो कभी भी कहीं भी घटित होती है और लोग मेरे प्रोफेशन को देख करके मुझे फोन करते हैं पर्सनली, बट हिम्मत नहीं हो पाती है सर, हिम्मत नहीं हो पाती है कि आप अकेले स्कूटी निकाल करके निकल पड़े या सिर्फ इकलौते कैमरा पर्सन को लेकर के निकल पड़े। कहीं ना कहीं अपने बड़े जो कलीग हैं, भाई बहन हैं, उनको ही ढूंढना पड़ता है या फिर उन मामलों को छोड़ देना पड़ता है या किसी पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। उस पूरे मामले में खुल करके रात्रि में हमसे नहीं हो पाती है जर्नलिज्म, नहीं हो पाती है पत्रकारिता। बेड़ियां कहीं ना कहीं बन जाती है इस चीज को लेकर के, और कहते हैं ना लोग कि अब दबाया जा रहा है महिलाओं को, क्यों नहीं महिलाएं खुल करके सामने आ रही है। अरे कैसे आएंगी, महिलाओं को दबाया नहीं जा रहा है, कहीं ना कहीं उन्हें उनके सुरक्षा के दृष्टिकोण से अभी भी हमारी मम्मी फोन करती है तो कहती है नहीं, रात में करने की जरूरत नहीं है, आप दिन में जो करना है करो, लेकिन दिन में भी सुनसान जगहों पे नहीं जाओ। तो ये मानसिकता अगर उनके भी माइंड में है या अगर मेरे माइंड में भी फीड कराया जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये रियलिटी है और हम लोग नहीं हिम्मत कर पाते हैं कि रात में कभी भी निकल जाएं या दिन दोपहर में भी कभी भी जो है वैसे सुनसान एरियाज में जा करके कवर कर पाए, नहीं हो पाता है। अरे उस डॉक्टर का क्या गलती था भाई? अब उस पे आप ये कहें कि नहीं उसको पर्सनल जगह, ऐसे जगह पे नहीं रहना चाहिए था, वैसे जगह पे नहीं रहना था। अरे जिसको सुकून चाहिए होता है ना 10 मिनट के लिए, वो कहीं शांति से जगह जाके सुकून लेता है। उसे क्या पता था? वो तो पढ़ी लिखी थी, ऐसा भी नहीं था कि बहुत वेस्टर्न ड्रेस पहन के रखा था उसने। वो एजुकेटेड भी थी, सही तरीके के कपड़े भी पहने थे, अपने माँ बाप से भी बात कर रही थी, कल्चर्ड भी थी। उसकी क्या गलती थी? तो हमें अपने आप को एजुकेट करने की ज़रूरत है, हमें अपने आप को बहुत समझने की ज़रूरत है। हमें आपसी बात करनी होगी। जब कभी भी कोई भी हमारे अगल बगल कोई भी किसी भी तरीके की मिसबिहेव कर रहा हो, अब्यूज़ कर रहा हो, उसे रोकना होगा, उसे साफ तरीके से रोकना होगा। तभी आप एक हेल्दी एनवायरनमेंट तैयार कर पाएंगे। अदरवाइज लाख कानून आ जाए, लाख चीज़ें बदलें, कैंडल मार्च निकले, नहीं बदलेगा। हमें आपको बदलना है। अभी आप देख लो कि कई जगह तो हम ये भी देख रहे हैं कि जो उनके अपने दोस्त हैं, उनके जो अपने दोस्त हैं या उनके जो अपने जानने वाले हैं या जो अपने रिलेटिव हैं, वो ही इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और उसमें वो शामिल पाए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अपने कल्चर को भी और अपनी जो संस्कृति है उसको भी थोड़ा सा हमको आगे रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा हम करते हैं तो एक जो पहले से जो हमारा बना आ रहा है उसमें हम लोग क्या है कि फिर उसमें फिट बैठेंगे और कहीं ना कहीं जो ये घटनाएं हैं इसमें कमी आएगी। दूसरा रहा कि जस्टिस भी बहुत ज़रूरी है। हम लोगों ने देखा है निर्भया कांड को, निर्भया कांड में इतनी उनकी माँ को परेशानी हुई, कई सारे आंदोलन हुए, कई सारे प्रदर्शन हुए, उसके बाद भी हमारे यहाँ का जो लॉ है उस लॉ में इतनी मतलब त्रुटियां हैं कि फैसले को आने में या फिर उसको सिद्ध करने में सालों साल लग जाते हैं। नतीजा ये होता है कि जो ऐसे विधर्मी हैं, ऐसे जो दुष्कर्मी हैं, उनका जो मनोबल है वो बढ़ा रहता है। इसकी वजह अगर देखा जाए तो आजकल के समाज में देखिए कि सही मायने में नशा, मेरे जहन में जहाँ तक बात आती है, आजकल नशा जो अपने चरम सीमा पे पहुँच गया, जिनसे उनकी मानसिकता मतलब मनोदशा जो है वो सही नहीं हो पाता है। उसका ये रीज़न है कि वो आपके सामने दुष्कर्म के रूप में सामने आ रहा है। आप देख लीजिए कि ऑनलाइन कितने सारे वीडियोस होती हैं, डर्टी वीडियोस होती हैं, उसका हो गया। लोगों जैसे लड़कों में ज़्यादा नशाखोरी का आदत हो जाना, गलत संगत में पड़ जाना, अश्लील वीडियो दिखना, अश्लील साहित्य पढ़ना, ये सब का रीज़न है कि ये घटनाएं बढ़ रहे हैं। धर्म में बताया गया, हमारे गीता में बताया गया है, कुरान में बताया गया है कि
ये क्या गलत है क्या सही है। अगर हमारे बच्चों को गीता, एक्चुअल जो गीता का ज्ञान दिया जाए, एक्चुअल जो कुरान का ज्ञान दिया जाए, तो बच्चे कहीं ना कहीं उन बहुत मानसिकता पे बहुत फर्क पड़ेगा। हमारे गीता का जो सार है उसमें सब कुछ है। अभी कुछ साल पहले सेक्स शिक्षा को भी शामिल किया गया पढ़ाई में, लेकिन मुझे तो इसका कोई फायदा दिखता ही नहीं है। मुझे पर्सनली ये फील होता है कि हमें बात करनी चाहिए, हमें एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन पे बात करनी चाहिए। सेक्स एजुकेशन हम अभी, क्योंकि ये मेरे लिए पहली बार है जो मैं खुल के बोल रही हूँ, तो सेक्स एजुकेशन में मुझे ये ऐसा फील होता है पर्सनली कि सेक्स एजुकेशन ये नहीं है कि आप एक जेंडर को दूसरे जेंडर के ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताएं, बॉडी के बारे में बताएं, ये नहीं है। आप सेक्स एजुकेशन वो है जिसमें आप उसकी क्षमता, उसकी विद्वता और उसका रिपरकेशन क्या होता है वो बताएं, वो सेक्स एजुकेशन है। ये एजुकेशन में लाना होगा, हमें बात करनी होगी और बहुत खुल के बात करनी होगी, क्योंकि आज हम जिस परिवेश में रह रहे हैं और जिस तरीके से हम लोग आए दिन ये घटनाएं देख रहे हैं, इतनी बड़ी घटना, इतनी गंदी घटना घटने के बाद भी आज वो रेट है कि लगातार कई केसेस सामने आए। मैं नाम नहीं बोल रही, लेकिन कई केसेस सामने आए दिन न्यूज़ पे आ रहे हैं। क्यों हम बात नहीं कर रहे हैं, हम छुपा रहे हैं आज भी। क्यों छुपा रहे हैं भाई? तो मेरे ख्याल से इसको रोकने के लिए या इस पे अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है, बात करने की बहुत ज़रूरत है। तो कहेंगे कि हर एक स्कूल, कॉलेज, सब में एक सेल्फ डिफेंस का एक डिपार्टमेंट ही हो, ताकि बच्चियाँ, खास करके बच्चियाँ जो पढ़ रही हैं वो उसी समय सेल्फ डिफेंस का क्लासेस करें, साथ में उनके अंदर ये चीज़ आए कि कोई भी विपदा आने पे अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकती है। डेट करते करते जो न्याय हमको तुरंत 30 दिन में, आपको 90 दिन के अंदर मिलना चाहिए, वो शायद 9 साल, 10 साल, 12 साल में मिलते हैं। आप यूपी का घटना देख लीजिए, पुलिस सिस्टम से लेके जुडिशियरी सिस्टम तक में सुधार की जरूरत है। हर न्याय त्वरित हो लेकिन सही हो, सही पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए और विक्टिम को सजा मिलना चाहिए। सजा ना कि उम्र कैद बल्कि फांसी। जो हीनियस क्राइम है उसके लिए फांसी की सजा होनी चाहिए। अगर बचपन से ही वो शिक्षा अगर फीड कराया जाए दिमाग में, महिलाओं के साथ साथ पुरुषों में, बच्चियों के साथ साथ बच्चों में, उस तरह से ही बिल्कुल खुल करके बायोलॉजी पढ़ाया जाए, खुल करके नैतिकता पढ़ाया जाए, तो ये चीजें कहीं ना कहीं ठीक होंगी। दूसरी आपने बात करी कि कैसे महिलाएं निडर होकर के घूम सकती हैं, तो इसके लिए पहला तो कानून व्यवस्था में थोड़ा सा परिवर्तन की जरूरत है, थोड़ा सा एड ऑन होने की जरूरत है। जागरूकता अभियान की भी चलाने की आवश्यकता है कहीं ना कहीं, लेकिन सिर्फ गाड़ियां पार हो रही हैं, उसमें बाजा बज रहे हैं और जागरूकता होती जा रही, तो वैसे लोग जागरूक नहीं होते हैं। ये कहीं ना कहीं नींद से फिर से शुरुआत करनी होगी और इस चीज का पॉजिटिव असर जरूर दिखेगा। हमारे घर से शुरुआत होगा, हमारे स्कूल से शुरुआत होगा, कॉलेज, और इस चीज को कहीं छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या पता साइकोलॉजिकली कहाँ लोग कब बीमार हो जाए। हो सकता है स्कूल में उसने सीखी अच्छी चीजें, नैतिकता सीखी, कॉलेज में जाके बीमार हो जाए। ये एक तरह का बीमारी है। अब सोचिए ना सर, अच्छी चीजें बुरी चीजें दोनों ही चीजें हमारे दिमाग में आती है एक ही वक्त में, हावी होने कैसे हम लोग नहीं देते हैं बुराई से, क्योंकि हम लोग साइकोलॉजिकली बीमार नहीं है। तो कहीं भी वो बीमारी से लोग ग्रसित हो सकते हैं। उस बीमारी को हटाने के लिए हर एक मोड़ पे, हर एक पड़ाव पे उम्र के इन चीजों के लिए जागरूकता लगातार कायम रहने की आवश्यकता है। इस तरह की जो घटनाएं हो रही है, जरूरी ये है कि जो मर्दवाद है ना, उस पर लगाम लगे। हमारी जो सोच है ना, उस पर लगाम लगाना होगा इस मर्दवाद पे, तभी औरत का सम्मान बचेगा। अदरवाइज औरत को दबाना, औरत को अपने से नीचे समझना, पाँव की जूती समझना, जबकि आज की औरत जो है वो बराबरी का काम कर रही है, घर भी चला रही है, अपने पति को सहयोग कर रही है, लेकिन उसी महिला को टॉर्चर भी किया जा रहा है। और जब घर से बाहर निकलती है, काम करने जाती है, तो 10 लोग उसके ऊपर छींटाकशी भी करते हैं। तो आप बताइए कि हम 21वीं शताब्दी में है महिला के हिसाब से कि 15वीं शताब्दी में?
हमारी सोच आज भी कबीलाई है, वैसे ही सोच है महिलाओं को लेकर, और शायद ये कभी बदलने वाला भी नहीं है। स्कूल कॉलेज के स्तर पर भी प्रयास होने चाहिए और टीचर्स को चाहिए कि स्कूल में बच्चों को समझाए, जो वैल्यूज है, सोशल वैल्यूज, उसके बारे में बताए। अदरवाइज बहुत मुश्किल है भारत में इसको कंट्रोल करना। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.